एबीडीएम रोलआउट के लिए तैयारी पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम होंगे एबीडीएम में भाग लेने के लिए लैब्स द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों को समझने में और एबीडीएम सक्षम बनने के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यकताओं को समझने में। आइए शुरू करें। डॉक्टर अरुण से मिलिए, जो एक पैथोलॉजिस्ट हैं और एक लैब के मालिक हैं। उनके पास लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी LMIS नहीं है। उन्हें हाल ही में एबीडीएम के बारे में पता चला और वह इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। आइए आप समझें कि कैसे डॉक्टर अरुण और उनके जैसे अन्य लैब मालिक या एडमिनिस्ट्रेटर अपने लैब में एबीडीएम को अपना सकते हैं और 5 सरल चरणों का पालन करके एबीडीएम इकोसिस्टम में भाग ले सकते हैं। HPID और फैसिलिटी आईडी बनाएं। सबसे पहले एबीडीएम वेबसाइट पर जाएं और HPID बनाएं। फैसिलिटी को HFR में पंजीकृत करने और फैसिलिटी आईडी प्राप्त करने के लिए फैसिलिटी मैनेजर के रूप में लॉगिन करें। HPR-ID अपडेट करें। फैसिलिटी आईडी बनाने की विस्तृत प्रक्रिया एबीडीएम के घटकों पर आधारित मॉड्यूल में पहले ही विस्तार से बताई गई है। एबीडीएम सक्षम LMIS चुनें। लैब के लिए फैसिलिटी आईडी बनाने के बाद अगला कदम एबीडीएम सक्षम लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS को चुनना है। एबीडीएम के कई सॉफ्टवेयर पार्टनर्स हैं जो इसके इकोसिस्टम में पहले से ही एकीकृत और सक्षम हैं। सभी एबीडीएम सक्षम LMIS एप्लीकेशनों की सूची एबीडीएम वेबसाइट पर उपलब्ध है। abdm.gov.in/our-partners। लैब के डॉक्टर या फैसिलिटी मैनेजर का प्रबंधक हो सकता है। एबीडीएम सक्षम LMIS एप्लीकेशन की सूची में तुलना करने के बाद अपने लैब की आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। वे एबीडीएम सक्षम LMIS के लिए मिनिमल वायबल प्रोडक्ट गाइडलाइन यानी MVP गाइडलाइन भी देख सकते हैं। उपयुक्त LMIS एप्लीकेशन को चुनने की युक्तियां अगले मॉड्यूल में बताई गई हैं। यदि कोई लैब पहले से ही LMIS एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है तो उसकी टेक्निकल टीम अपने LMIS को एबीडीएम सक्षम बनाने के लिए NHA की IT टीम से संपर्क कर सकती है। अगला कदम लैब में LMIS लागू करना है। ये करने के लिए लैब्स को एक कोर LMIS इंप्लीमेंटेशन टीम बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल हैं LMIS प्रायोजक, जो कि लैब का प्रमुख, पैथोलॉजिस्ट या वरिष्ठ प्रशासक हो सकता है, और LMIS प्रोजेक्ट मैनेजर, जो एक IT या एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग का व्यक्ति हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद अस्पताल की LMIS कोर टीम को सिलेक्टेड LMIS एप्लीकेशन पार्टनर की मदद से एक मजबूत इंप्लीमेंटेशन प्लान विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस योजना में शामिल होना चाहिए LMIS एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन की रणनीति। सभी पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियनों और अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, डेटा माइग्रेशन और टेस्टिंग और सत्यापन। लैब को इस योजना के निर्माण, वेरिफिकेशन और इंप्लीमेंटेशन के लिए LMIS एप्लीकेशन टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हार्डवेयर और IT के बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी के बारे में अधिक जानने के लिए LMIS टीम LMIS के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित गाइडलाइंस को देख सकती है। LMIS प्रशिक्षण आयोजित करना और लाइव होना। लैब की LMIS टीम को LMIS एप्लीकेशन विक्रेता की मदद से एक LMIS गो लाइव योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है। योजना में इंप्लीमेंटेशन के दौरान दिन प्रतिदिन के संचालन और सभी मरीजों की देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी LMIS एप्लीकेशन के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए लैब्स को सभी स्टेक होल्डर्स जैसे डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियनों, पैथोलॉजिस्ट, नर्सों और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पेशे के लिए प्रशिक्षण दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, पैथोलॉजिस्ट का प्रशिक्षण एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के प्रशिक्षण से भिन्न हो सकता है। इस स्तर पर लैब के LMIS टीम के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपडेट किए गए दस्तावेज उपलब्ध हैं।
अंततः ABDM सक्षम LMIS एप्लीकेशन लाइव होने के बाद लैब LMIS का उपयोग करने और ABDM इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रमुख समस्याओं को हल करें और समाधान प्रदान करें। यह महत्वपूर्ण है कि लैब और LMIS सॉफ्टवेयर पार्टनर को LMIS के इम्प्लीमेंटेशन में सभी समस्याओं पर गौर करना चाहिए और उन्हें कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। LMIS के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए यहां मुख्य फोकस क्षेत्र दिए गए हैं। LMIS प्रशिक्षण। सुनिश्चित करें कि लैब के कर्मचारियों को LMIS सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। LMIS का सही उपयोग। सुनिश्चित करें कि लैब के कर्मचारी LMIS सॉफ्टवेयर का सही तरीके से और सही दृष्टिकोण के साथ उपयोग कर रहे हैं। LMIS एप्लीकेशन का सही संस्करण। सुनिश्चित करें कि LMIS एप्लीकेशन के अपडेट किए गए संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में किसी भी बग के बारे में LMIS पार्टनर को तुरंत सूचना दें। बिजली या इंटरनेट की बाधा रहित आपूर्ति। सुनिश्चित करें कि बिजली और इंटरनेट कनेक्शन की बैकअप सुविधा भी उपलब्ध है। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच गए हैं। इस मॉड्यूल में हमने लैब्स द्वारा अपने LMIS सिस्टम को ABDM सक्षम बनाने और ABDM इकोसिस्टम के तहत सुव्यवस्थित तरीके से अपनाने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों के बारे में जाना। और जानने के लिए यहां क्लिक करें। ABDM के बारे में अधिक जानकारी के लिए ABDM वेबसाइट देखें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें।